To improve your knowledge of the markets, focus on three things: opening bell, closing bell, and the bell icon. Welcome friends to this week's Market Outlook. For a change, I have made this more like a podcast version. तो लास्ट वीक यूएस मार्केट्स में साइडवेज ट्रेडिंग देखी गई, मामूली गिरावट के साथ डाउ जोन्स, S&P 500 और नैस्डैक में करीब 0.5% से 1% की गिरावट हम लोगों ने देखी। यूरोपियन मार्केट्स में भी गिरावट का रुख रहा 1% से 2% के बीच में, चाहे वो ब्रिटेन का फुटसी हो या जर्मनी का डैक्स हो या फिर फ्रांस का कैक 40 हो। एशियन मार्केट्स का रुख ज़रा अलग रहा। चाइना को छोड़कर जहां 1.75% की गिरावट देखी गई शंघाई कॉम्पोजिट में, वहीं जापान के निक्के में 0.45% की तेजी रही और इंडिया के निफ्टी और सेंसेक्स में भी करीब 1.5% की तेजी देखी गई लास्ट वीक। बेहतर क्वार्टरली अर्निंग्स, FII इनफ्लोज और रिवाइवल इन इंडस्ट्रियल और कमर्शियल एक्टिविटी, इन सब ने मार्केट्स को सपोर्ट किया। कमोडिटीज फ्रंट पर भी गोल्ड और सिल्वर में साइडवेज ट्रेड देखा गया, वहीं क्रूड ऑयल में करीब 3% की गिरावट देखी गई। रुपया भी अगेंस्ट द डॉलर साइडवेज ट्रेड कर रहा है 72.90 और 74 के रेंज में। की डेटा पॉइंट्स की बात करूं तो अक्टूबर में अभी तक FIIs की नेट बाइंग 13,564 करोड़ की रही है, वहीं DIIs की नेट सेलिंग 15,147 करोड़ की रही है। यदि मैं पुट कॉल रेशियो की बात करूं, PCR की बात करूं तो वो करीब 1.4 है, जो ये बताता है कि सिस्टम में पुट्स ज्यादा हैं, जो एक पॉजिटिव साइन है, क्योंकि ये जो PCR है इसे एक कॉन्ट्रेरियन इंडिकेटर भी कहते हैं। अगले हफ्ते मंथली एक्सपायरी है और हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पुट ऑप्शन में 10,500 के स्ट्राइक में देखा जा रहा है, वहीं हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कॉल ऑप्शन में 12,500 में देखा जा रहा है। इंडिया विक्स, जिसे फियर इंडेक्स भी कहते हैं, वो 21.8 के करीब है, जो नॉर्मल लेवल पे है। निफ्टी रियलिटी इंडेक्स was the best performer last week, up by almost 9.3%, whereas Nifty Pharma Index was the worst performer, it was down 2.63%. की ग्लोबल इवेंट्स में अगले हफ्ते मंडे को यूएस न्यू होम सेल्स डेटा फॉर सितंबर रिलीज होगा, ट्यूसडे को यूएस ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर डेटा फॉर सितंबर और यूएस कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डेटा फॉर अक्टूबर, थर्सडे को बैंक ऑफ जापान का मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजन, इसके अलावा यूएस का Q3 जीडीपी डेटा और यूरोपियन सेंट्रल बैंक का इंटरेस्ट रेट डिसीजन, ये डेटा रिलीज होगा। और फ्राइडे को जापान का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा फॉर सितंबर, यूरोजोन का Q3 जीडीपी और इन्फ्लेशन रेट और यूएस का पर्सनल स्पेंडिंग डेटा फॉर सितंबर रिलीज होगा। तो इन सब पर मार्केट्स की नजर रहेगी। जो की कंपनी है जिनके क्वार्टरली रिजल्ट्स अनाउंस होंगे, मंडे को मार्केट यस बैंक, नेस्ले इंडिया और टेक महिंद्रा के क्वार्टरली अर्निंग्स पर रिएक्ट करेगा, जो ओवरऑल पॉजिटिव थे। इसके अलावा निफ्टी के कोटक महिंद्रा बैंक, भारती एयरटेल, टाटा मोटर्स, एक्सिस बैंक, डॉक्टर रेड्डीज लैब, हीरो मोटोकॉप, लार्सन एंड ट्यूब्रो, टाइटन, ICICI बैंक, मारुति सुजुकी, रिलायंस इंडस्ट्रीज, BPCL, इंडसइंड बैंक और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, इन सब के क्वार्टरली अर्निंग्स रिजल्ट्स इस वीक आएंगे, जो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मार्केट आउटलुक की बात करूं नेक्स्ट वीक, तो 3 सितंबर को यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हैं, तो इस पे सारी दुनिया की नजर रहेगी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है। इसके अलावा की कंपनीज के जो क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट ग्लोबल इकोनॉमिक डेटा और इवेंट्स और मंथली FNO एक्सपायरी भी है, तो इन सब का मार्केट पर असर देखा जा सकता है। टेक्निकली मार्केट्स जो हैं they continue to remain positive, but in overbought territory. यदि PCR रेशियो की बात मैं करूं तो वो भी पॉजिटिव सिग्नल दे रहा है, लेकिन यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस अब काफी नजदीक हैं, तो मार्केट्स में, ग्लोबल मार्केट्स में वोलेटाइल रहने की उम्मीद है, इसलिए कॉशियसली ट्रेड करने की सलाह है। और FNO मंथली एक्सपायरी का भी असर देखा जा सकता है, जिसमें वोलेटिलिटी में इंक्रीज हो सकता है। निफ्टी का क्रूशियल सपोर्ट 11,600 और 11,650 पर है, वहीं रेजिस्टेंस 12,050 और 12,100 पर है। यदि निफ्टी 12,100 के ऊपर सस्टेन करता है, मतलब उसके ऊपर ट्रेड करता है, तो काफी तेजी देखी जा सकती है टुवर्ड्स ऑल टाइम हाई ऑफ 12,430। बैंक निफ्टी का सपोर्ट 23,600 और उसके नीचे 22,600 पर है। वहीं रेजिस्टेंस
24,850 और उसके ऊपर 25,250 लेवल पर देखा जा रहा है. टिल वी मीट अगेन, wish you all the best and take care. Do subscribe if you wish to stay updated. Thank you. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.